हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी स्टडी। तो आज हम लोग पावर सिस्टम का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्शन होता है उसका जो थ्योरी पार्ट है वो आज हम लोग चालू करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का जो एसएससी का क्वेश्चन है वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहले जो हम लोगों का है, देखिए, जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसका एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जो पावर स्टेशन होता है, हम लोगों का, वहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होता है वो हम लोगों का 11 केवी और 33 केवी में। और उसके बाद हम लोग उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसका हम लोग स्टेप अप करते हैं, जैसे कि ना यहाँ पे दिखाया जा रहा है 11/220 केवी। यहाँ पे देखिए, जो उसके बाद हम लोग का जो चालू होता है ट्रांसमिशन नेटवर्क चालू होता है। उसके बाद हम लोग का ट्रांसमिशन नेटवर्क चालू होता है। ट्रांसमिशन नेटवर्क को हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक है प्राइमरी ट्रांसमिशन, दूसरा है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज क्लासेस है वो यहाँ पे दिखाया गया है, 220 केवी, 400 केवी एंड 765 केवी। दिस इज़ द लेटेस्ट वन। हाँ, ये आपको हर किताब में नहीं मिल सकता है। अगर एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लोग 400 को ही टिक कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए, उसको फर्दर स्टेप डाउन करके हम लोग का यहाँ से हम लोग का जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है उसका भी वोल्टेज क्लासेस यहाँ पे दिखाया गया है। ये आप लोग देख मतलब थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल आखिर में जो हम लोग का आता है वो हम लोग आते हैं, मतलब कॉन्ज्यूमर्स, जो डोमेस्टिक पावर लेते हैं। और जो बल्क कंज्यूमर्स होता है वो यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है वोल्टेज क्लासेस। तो इसका रेस्पेक्ट यहाँ पे बस 220 दिखाया गया है, तो आप लोग चाहे तो इसको 400 भी लिख सकते हैं या फिर 765 भी कर सकते हैं। मतलब जैसा यहाँ पे 33 भी कर सकते हैं, मतलब जैसा आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप लोग कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद देखिए, जो बोल रहा है यहाँ पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग 3 हिस्से में बांट सकते हैं। देखिए, एक तो फीडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस मेन है। फीडर क्या होता है? फीडर क्या करता है, मेन सबस्टेशन और जो जनरेटिंग स्टेशन है छोटा वाला, उसके साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक फोटो देखिए, तो फिर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये सबस्टेशन है, पावर स्टेशन है, यहाँ से फीडर के जरिए हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर सब कनेक्ट हो रहा है एक के बाद एक। जैसे यहाँ पे 4 डिस्ट्रीब्यूटर है, 1 2 3 और ये है हम लोगों का 4। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर दिखाया गया है, फीडर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विस मेन में पावर जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, फीडर का जो हम लोग का जो मेन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद है वो होता है हम लोगों का करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो जो फीडर का जो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेन होता है हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर का जो होता है वो हम लोग का होता है वोल्टेज ड्रॉप। ये याद कर लीजिएगा, ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सर्विस मेन होता है वो क्या करता है, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, यहाँ पे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए अभी ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोग का यहाँ पे जो पावर फ्लो कर रहा है, मतलब पावर जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग का जो पावर फ्लो कर रहा है यहाँ से हम लोग का जो ट्रांसमिशन में, ये थ्रू ट्रांसमिशन लाइन कर रहा है। यहाँ पे ये सब ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू पावर फ्लो कर रहा है। तो देखिए, इस लाइन को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, लेंथ होना चाहिए 80 किलोमीटर से कम और उसका जो वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए 20 केवी से कम। यहाँ पे कैपेसिटेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो वोल्टेज क्लास और जो डिस्टेंस है दोनों ही कम है, इसके लिए हम लोग कैपेसिटेंस सेक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो रहता है वो बस रह जाता है कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ओके, और मीडियम जो हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, वो 20 केवी से 100 केवी के अंदर होना चाहिए जो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, और डिस्टेंस 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के अंदर तक होना चाहिए। अगर एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो वो हो जाएगा हम लोग का मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसका क्राइटेरिया क्या है, वो उसका जो लेंथ है वो होना चाहिए 200 किलोमीटर से ज़्यादा और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होना चाहिए 100 केवी से ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेशन के लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे द मेथड यूज्ड आर एन कंडेंसर मेथड यूज़ करते हैं, नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल पाई मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब आते हैं। ठीक है, तो
चलते नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगता है वो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54। मतलब ये देखिए, इसके लिए मैंने एक अलग सा ही स्लाइड रखा है। देखिए क्या बोल रहा है, जो हम लोग का जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है 54, वहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो लो वोल्टेजेस है, मतलब 250 वोल्ट और पकड़ लीजिए 650 वोल्ट जो हम लोग का आता है, उसमें हम लोग जो फ्लैक्चुएशन कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा +6% तक किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना। और इस ये रूल है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपको मतलब पेनल्टी देना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पेनल्टी देना पड़ता है। तो और जो हम लोग हाई वोल्टेज होता है अप टू मान लीजिए 33 kV, यहाँ पे देखिए इसका +6% से -9% तक इसका वेरिएशन करवाया जा सकता है, और ±12.5% है फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस मोर देन 33 kV। ठीक है। और उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन से अकॉर्डिंग टू सप्लाई सिस्टम हम लोग का एसी सिस्टम है और डीसी सिस्टम है, और एक तो है ओवरहेड सिस्टम और हम लोग का अंडरग्राउंड सिस्टम। तो अभी देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रेडियल सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम जो होता है, यहाँ पे क्या होता है देखिए कि ये हम लोगों का जो रेडियल सिस्टम होता है, रेडियल सिस्टम में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे एक ही तो सबस्टेशन या पावर स्टेशन रहेगा, बाहर से आपका हर एक फीडर निकल के जाएगा। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो फीडर का जो सोर्स है वो एक ही है। ये अगर किसी कारण यहाँ से आपका इनकमिंग पावर खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे ट्रिप कर गया, तो यहाँ पे फीडर में पावर नहीं जाएगा, मतलब ये टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा इस सेक्शन। ठीक है। ये सेक्शन इसलिए ज़्यादा रिलायबल है नहीं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपका लोड सेंटर में लोकेटेड है, छोटा वोल्टेज है, वहाँ पे ये मतलब कम वोल्टेज वाला सेक्शन में ये आपका काम कर सकता है। ठीक है। और अगर लोड सेंटर से सामने होगा सब स्टेशन, तो ये वाला सेक्शन बहुत काम काम का है, चीफ है। और दूसरा वाला देखिए रिंग मेन सिस्टम। रिंग मेन सिस्टम में क्या है, ये सब ट्रांसफॉर्मर है। हाँ, ये सब ट्रांसफॉर्मर है। सबस्टेशन से यहाँ पे फीडर का एक रिंग बनाया जाता है, इस रिंग से आपका डिस्ट्रीब्यूटर को पावर जाता है। तो यहाँ से देखिए हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दो ठो लाइन रहता है, मतलब दो ठो फीडर, ये एक ठो फीडर और एक ठो ऐसा घूम के, मतलब दो पैरेलल पथ मिलता है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को। इसका कारण क्या होता है, इसका जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस होता है फीडर का वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में हाफ हो जाएगा। तो क्या इसलिए इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी बहुत कम हो जाता है। तो रिंग मेन सिस्टम इज अ रिलायबल सिस्टम, और इससे भी ज़्यादा रिलायबल सिस्टम है हम लोगों का इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इंटरकनेक्टेड सिस्टम को देखिए, इंटरकनेक्टेड सिस्टम में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सबस्टेशन इस रिंग को फिट करेगा, मतलब कोई भी सबस्टेशन अगर फेल कर जाता है तो दूसरा वाला से आपको पावर मिल जाएगा। तो यही है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का। अभी का हम लोग का इंडिया का जो मेन मतलब जो स्कीम अभी चल रहा है वो यही वाला स्कीम है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, सबसे ज़्यादा रिलायबल सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद देखिए, तो ये सब क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस देखिए, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया उसी का ऊपर पूरा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग जो अभी मैंने बताया, अगला वाला मतलब आगे से, वो सब आप लोग एक बार देख लीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए, आप लोगों से ही बनेगा। ठीक है। थैंक यू।